अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फ़हीम इरशाद। हमारी ज़िंदगियों का सबसे बड़ा जो झूठ है ना, वो हमें ये बताया जाता है कि आजकल के ज़माने में ग़ुलामों की ख़रीदो फ़रोख्त नहीं होती। यकीन माने हम जो पाक इंडिया के लोग हैं, आज भी हम ग़ुलामों की जो है वो ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं। मैंने भी ज़िंदगी में ये ख़रीदो फ़रोख्त की होएगी। कैसे, मैं बताता हूँ। यकीन मानिए कि आजकल हर घर में एक ग़ुलाम हम लोग बनाते हैं, और उसको ख़रीदने के लिए 5 लोग आएँ, 10 लोग आएँ, पसंद करने के लिए, खरीदने के लिए नहीं, पता नहीं खरीदते हैं या नहीं खरीदते। 5, 10, 15, 20, 30, 50 जितने मर्ज़ी लोग आ जाएँ, और आगे से जो होस्ट होते हैं वो उन खरीदारों को जो है वो बड़ा प्रोटोकॉल देते हैं, उनके खाने-पीने का इंतज़ाम करते हैं, और वो बहुत सहमे-सहमे जो है वो आपके सामने रहते हैं, और आप एक पर्सनैलिटी को पसंद करने आए होते हो। उस पर्सनैलिटी में आप क्या चीज़ें देखते हो? वो देखते हो कि वो कितना खूबसूरत है, जिस गुलाम को हम लोग पसंद करने आ रहे हैं। उसकी रंगत कैसी है, उसकी हाइट कितनी है, उसके बाल कैसे हैं, उसकी आँखें कैसी है, दिखने में वो कैसा है। इवन बहुत सारे लोग तो चला कर देखते हैं कि जी आप चलो ज़रा चल के दिखाओ, और जो है आपकी हाइट कितनी है, बहुत ज़्यादा मोटी तो नहीं है, बहुत ज़्यादा पतली तो नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ हमारे घर की बेटियों की, हमारे घर की बहनों की, कि जब उनका कोई रिश्ता देखने आता है, तो मुझे लगता है कि हम बिल्कुल ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कोई पुराने ज़माने में गुलामों को खरीदने के लिए दुकानों पे जाता है। क्योंकि वो गुलाम भी चुपचाप खड़े होते हैं, और उनको खरीदने वाला जो है वो उनकी फिजिकल जो स्ट्रेंथ होती है कि दांत पूरे हैं, जवान है, मस्कुलर है, ये घर का काम काज कर लेगा, उस बेसिस पे उसका भाव लगता था। और अनफॉर्चुनेटली हमारे जो रिश्ते देखने आते हैं वो भी बस लड़की को हम लोग फिजिकली देखते हैं। जितनी फिजिकली लड़की खूबसूरत होगी, उसका कद अच्छा होगा, वो दुबली पतली होगी, बहुत ज़्यादा मोटी ना हो, बहुत ज़्यादा पतली ना हो, उसकी रंगत अगर खूबसूरत है, आँखें खूबसूरत हैं, इन ऑल अगर वो खूबसूरत है। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि क्या ये बहुत ज़्यादा बातूनी तो नहीं है? क्या बहुत ज़्यादा बातें तो नहीं करती? क्या हमारे आगे से ज़ुबान तो नहीं चलाएगी? हम ये भी चीज़ें देखते हैं, हम पूछते हैं कि ये इस तरह किस तरह की है, ये बहुत ज़्यादा बातूनी तो नहीं है? अपना बहुत ज़्यादा ख़यालात का इज़हार तो नहीं करती? इसके अलावा हम ये बिल्कुल भी ज़हन में नहीं रखते कि ये इसका अपना मेंटल स्ट्रेंथ कितनी है, ये कितनी समझ-बूझ रखती है, ये ज़िंदगी में क्या करना चाहती है, इसके आइडियोलॉजी इसकी क्या है? इसका इसका जो है वो प्रोफ़ेशनली ये कोई ग्रो करना चाहती है या नहीं करना चाहती? हम इन चीज़ों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। तो मुझे आप बताइए, पुराने ज़माने में गुलामों की खरीदारी में और आजकल के सो कॉल्ड रिश्ते जब हम लोग पक्के करते हैं, उसमें क्या फ़र्क है? फ़र्क सिर्फ़ ये है कि पुराने ज़माने में जब गुलाम को खरीदने आते थे, तो खरीदार पैसे देता था। आज के ज़माने में जब रिश्ता पसंद करने आते हैं, तो ना सिर्फ़ हम अपनी बेटी, हम बहन देते हैं, बल्कि उल्टा हम उसका भाव भी देते हैं, जहेज़ भी देते हैं, और मरते दम तक हमें ये फ़िक्र रहती है कि अगर इससे कोई गलती हो गई, अगर इसने कोई वहाँ पे बदतमीज़ी कर दी या कोई भी इंसिडेंट हो गया, तो हमें शिकायत लग जाएगी। तो मेरा ख़्याल है हमें ये अब सोचने की ज़रूरत है कि हमने कब तक ये ख़रीदो-फ़रोख्त जारी रखनी है। हमें, मेरा ख़्याल है, अपनी बेटियों को, बच्चियों को भी सोचने की, समझने की, उनको ज़िंदगी में कुछ करने का मौका देना चाहिए। उनकी पसंद-नापसंद जो है वो हमें बिल्कुल उसको ओन करना चाहिए। हमारा तो मज़हब भी हमें ये सब कुछ दर्स देता है। बच्चियाँ अगर प्रोफ़ेशनली ग्रो करना चाहती हैं, हमें मौक़े देने चाहिए। हमें सिर्फ़ ये बचपन से लेकर नहीं चलना चाहिए कि नहीं, बस तुम बड़ी होगी तो हम तुम्हें पसंद करने कोई आएगा, और जो है तुम बस अपने घर चली जाओ, और ये और वो। मेरा ख़्याल है कि इस पे हमें थोड़ा-सा काम करने की ज़रूरत है, और अपने बच्चियों को इंसान समझने की ज़रूरत है, ना कि गुलाम। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।